बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बना रही हूँ, मीठी मीठी ईद पे ये मीठा बनाएं और सबका दिल जीत लें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप किए बगैर। तो गौर से देखिएगा वीडियो को, और इसको आपने इसी तरह से ही फॉलो करना है, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप किए बगैर। तो सबसे पहले हमने जी यहाँ जेली ले ली है 2 कलर की, तो एक ग्रीन वाली और एक रेड कलर की। तो ये इजीली मार्केट से अवेलेबल है। जो इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखी होती हैं बिल्कुल भी आपने वो फॉलो नहीं करनी। तो एक बॉल में डाल लेते हैं कट करके रेड वाली, और एक में ग्रीन, और आपने 1.5 कप इसमें खोलता हुआ पानी डालना है। तो पानी हमारा जो है आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है। तो इसमें रेगुलर चाय वाला कप आपने 1.5 कप पानी का इसमें ऐड करना है खोलता हुआ, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये पाउडर जो है इजीली इसमें मिक्स हो जाए। और रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा कर लें। अगर टाइम ना हो तो आप इसको फ्रीज़र में 15 मिनट रख सकते हैं, तो सेट हो जाएगा। तो जी इसी तरह से दूसरी वाली में भी खोलता हुआ 1.5 कप पानी का डालूंगी, जो चाय वाला कप होता है। तो बहुत ही अच्छे इसके क्रिस्टल्स बनेंगे, फिर इजीली ये क्यूब्स जो हैं निकल आएंगे। अगर आप 2 कप डालेंगे तो बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं बनते, 1.5 कप में बिल्कुल अच्छे बनते हैं। तो आपने 1.5 कप डाल के खोलता हुआ पानी इसको मिक्स करना अच्छे से, और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें तो सेट हो जाएगी। तो जी इसमें जाएंगी रंगीन सेवइयाँ, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये पैकेट लिया है मैंने, और इसको कट करके कप में डालेंगे। ये 1 कप होंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसके लिए मैंने 3 से 4 गिलास पानी के लिए अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो फिर हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और मिक्स करेंगे, गलने तक पकाएंगे इसको, और स्लोली चम्मच चलाते जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं सेवइयों को। तो जी ये देखें अब ये गल चुकी हैं। तो इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे, और फ्रिज वाला पानी ऊपर से हम डालेंगे इसका, ताकि ये अलग अलग रहें और ठंडी हो जाएंगी, और इनका जो है प्रोसेस रुक जाएगा कुकिंग का। तो जी इधर 2 लीटर मैंने दूध लिया है, जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो 2 लीटर के हिसाब से ही मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो इसको बॉईल करेंगे हम, और इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। आप वनीला का कस्टर्ड भी डाल सकते हैं इसमें इसकी जगह, और 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो दोनों को आपने अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है। और 1 पैकेट हम फुल क्रीम का लेंगे, फ्रेश क्रीम किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, और 1 कप इसमें चीनी का जाएगा, और तकरीबन ये 10 से 12 चम्मच होंगे चीनी के, और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर के डालेंगे। आप इसकी जगह वनीला एसन भी डाल सकते हैं। तो जी दूध को बॉईल आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो चम्मच हम इसमें हिला के दिखाते हैं आपको। तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे अब हम इसकी, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। और फिर हम 1 कप चीनी का डालेंगे इसमें, और चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ मिक्स करके आप चेक कर सकते हैं इसको। तो एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें आपने मैदा डालना है और कॉर्नफ्लोर, और आपने रूम टेम्परेचर का पानी डालना है इसमें। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना आए। तो अच्छी तरह से आपने इसको विक्स की मदद से मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसमें जो है स्लोली डालेंगे, और जल्दी से चम्मच चलाएंगे इसमें। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल करनी है इसकी, और फिर डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और कच्चापन महसूस होगा। 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे गहरा होने तक। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये कुक हो गया, गहरा हो रहा है ये। तो थोड़ी सी फ्लेम हम तेज़ करेंगे, मीडियम। अब क्योंकि इसको 3 मिनट हो चुके हैं, और 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी, क्योंकि ये बाद में भी गहरा हो जाएगा। तो लाइन लगा के आप चेक कर लें, और एंड में आपने ऑफ करके डालना है इलायची पाउडर, और इस तरह हिला के आपने ठंडा करना है इसको रूम टेम्परेचर पे। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, और फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा कर लिया, और फिर आपने इसमें क्रीम डालनी है।
तो एक टिप ये भी है यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये सर्व करें तो उसी वक्त ही फ्रूट्स डालें। पहले आप कस्टर्ड को ठंडा कर लें और फिर इसमें फ्रूट्स शामिल करें। तो इसमें मैं डालूँगी सेब और बनाना। आप कोई से भी फ्रूट्स डाल सकते हैं तरबूज को छोड़ के। और ये सवैयाँ भी हमारी रेडी हैं, आप देख सकते हैं कैसी खिली खिली सी बनी है। और जी ये ड्राई फ्रूट्स हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी अखरोट का और 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून काजू। मोटे मोटे कूट लें, आप कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो जी ये मैंने बिल्कुल ठंडा चिल किया हुआ है कस्टर्ड। अब सर्व करते वक्त मैं इसमें फ्रूट्स डालूंगी और सवैयाँ, क्योंकि फ्रूट्स अगर पहले से डाल लेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और पतला हो जाएगा कस्टर्ड। तो आपने सर्व करते वक्त ही जेलीज और फ्रूट्स इसमें शामिल करना है। तो जो तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो आप इसको चिल करके सर्व करें ठंडा करके। और आप देख सकते हैं जेलीज भी हमारी सेट हो गई हैं। तो कट करके दिखाती हूँ आपको मैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखें आप क्यूब्स कितनी आसानी से निकल रहे हैं और बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह है, क्योंकि हमने इसमें 1.5 कप पानी का डाला था। अगर 2 डालते तो ये बिल्कुल भी अच्छी ना बनती। तो 1.5 कप पानी का आप डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रिस्टल्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो रेड वाली भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये। तो आप ईद पे ये वाला मीठा बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो जी कुछ क्यूब्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। और आपने इसको मिक्स करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सर्विंग बाउल में सर्व करके कि आप इसको किस तरह से सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे आप ये मीठा। और ये देखें आप फ्रूट्स जो हैं जो मैंने अंदर डाले हैं वो ऊपर भी डाले हैं, ताकि पता चले कौन कौन से फ्रूट्स हमने इसमें शामिल किए हैं। और क्यूब्स रखेंगे जेलीज के। और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही क्रीमी और मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार इस ईद पे इस रेसिपी को। और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।